टावर ऑफ साइलेंस एक ऐसी जगह है जहां पारसी लोग अपने प्रियजनों के मरने के बाद उनके शवों को प्रकृति की गोद में छोड़ देते हैं। ये प्रथा प्राचीन समय से पारसी समुदाय में चली आ रही है। इसे दखमा कहते हैं। पारसी लोग मानते हैं कि मानव शरीर प्रकृति का दिया एक उपहार है, इसलिए मौत के बाद उसे प्रकृति को लौटाना होता है। दुनिया भर में पारसी इसी तरह शवों का अंतिम संस्कार करते हैं और कोलकाता में भी इसे अपनाया जाता है। कोलकाता के बेलेघाट पारसी बागान में पहला टावर ऑफ साइलेंस 1822 में बनना शुरू हुआ था और यह 1828 में बनकर तैयार हो गया था। उस समय कोलकाता में पारसी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते थे। तब वहां के जाने माने कारोबारी नौरोजी सोराबजी उमरीगर ने पहला टावर ऑफ साइलेंस बनवाया था। There is a story behind it that when the Tower of Silence is built. ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी टावर ऑफ साइलेंस का निर्माण करवाता है या उसके लिए दान देता है, सबसे पहले उसी का शव वहां पहुंचता है। कोलकाता में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। जिस शख्स ने यहाँ टावर ऑफ साइलेंस बनवाया, सबसे पहले उन्हीं का शव यहाँ लाया गया। उनका एक पालतू कुत्ता था जो उनसे बहुत प्यार करता था। उनकी मौत के बाद उस कुत्ते ने खाना पीना भी छोड़ दिया था। 7 दिन बाद उसकी भी मौत हो गई और उसे टावर ऑफ साइलेंस के बाहर दफनाया गया। ईस्ट एशिया का पहला टावर ऑफ साइलेंस कोलकाता में ही बना था, जिसे तब कलकत्ता कहते थे। ऐसा दावा किया जाता है कि रंगून, मलय और यहाँ तक कि सिंगापुर से भी शवों को कोलकाता के टावर ऑफ साइलेंस में लाया जाता था। वहाँ रखे शवों को कुछ समय बाद गिद्ध खाने लगते थे और धीरे धीरे गर्मी बारिश के बीच वो शव पूरी तरह मिट जाते थे। The Tower of Silence is not only dependent on vultures. It is टावर ऑफ साइलेंस सिर्फ गिद्ध जैसे पंछियों पर ही निर्भर नहीं रहता। इस तरह के अंतिम संस्कार का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि आप अपने जीवन का आखिरी परोपकारी काम कर सको। सिर्फ गिद्ध और अन्य पंछी ही नहीं, बल्कि सूरज की गर्मी भी इसमें काम आती है। पारसी लोग मानते हैं कि शवों को दफनाने से या उन्हें नदी में बहाने से प्रकृति को नुकसान पहुंचता है, इसलिए वो इस सदियों पुरानी प्रथा का पालन करते हैं। The system that we had of Tower of Silence was based on the principle of non-pollution. हर एक शव नासों का सोर्स होता है। हमारी भाषा में नासों का मतलब प्रदूषण होता है। हम नहीं चाहते कि कोई भी शव किसी जगह को प्रदूषित करे। शव को नदी में फेंकने से वो पानी को प्रदूषित करता है, उसे जलाने से वो हवा को प्रदूषित करता है। इसलिए हम शव को प्रकृति के हवाले कर देते हैं। टावर ऑफ साइलेंस को इस तरह से बनाया जाता है कि हम भारी शवों को सबसे ऊपर, महिलाओं या कम वजन वाले शवों को बीच में और बच्चों के शवों को सबसे नीचे रखते हैं। शवों को गिद्ध वगैरह खा लेते हैं, जबकि बची हुई हड्डियां कुएं में गिर जाती हैं। हर साल 2 साल में उन्हें इकट्ठा करके उनका निपटान किया जाता है। And then once in a year or 2 years, all the bones etc. would be collected and disposed of separately. एक समय था जब कोलकाता में कई पारसी रहते थे, लेकिन अब यहाँ सिर्फ 370 पारसी ही रह गए हैं, जिसमें से 220 लोग 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं और 31 लोग 20 साल से कम उम्र के। इस वजह से यहाँ के टावर ऑफ साइलेंस में बहुत ही कम शव पहुँचते हैं। मैंने इस प्रक्रिया को 3 बार देखा है। मैंने देखा कि सभी ने सफेद कपड़े पहने थे और वहाँ खड़े थे। हम उस तरफ कभी नहीं गए क्योंकि वहाँ जंगल है। जब वो इधर आए तब हमने उन्हें देखा। वो शव को लाते समय मंत्र का उच्चारण करते हैं, फिर टावर में चले जाते हैं। प्रक्रिया के दौरान सभी लोग एक साथ चिल्लाते हैं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। गिद्ध भी लगभग विलुप्त होने की कगार पर हैं। इसके साथ ही टावर ऑफ साइलेंस के आसपास लोगों की आबादी बढ़ रही है। लोगों की सोच में भी बदलाव आ रहा है। इस वजह से आज के समय में पारसी लोग शवों को जलाने या दफनाने लगे हैं। My experience is that like when my father passed away, we did not. जब मेरे पिता का निधन हुआ तो हम उनके शव को टावर ऑफ साइलेंस नहीं ले जा सके, क्योंकि आज के समय में ऐसा करना प्रैक्टिकल नहीं लगता। वहाँ बमुश्किल कोई गिद्ध है और ऐसे में शव प्राकृतिक रूप से डिकम्पोज नहीं हो पाते। इसलिए हमने पिता के शव को जलाने का फैसला किया। हमने उनकी राख को टावर ऑफ साइलेंस में दफन कर दिया और वहाँ पेड़ उगा दिया। मैं साल में 1 बार वहाँ जाती हूँ।
what we know from what we read about the Tower of Silence. हमें टावर ऑफ साइलेंस के बारे में बस उतना ही पता है जितना उसके बारे में लिखा गया है। हम वहाँ नहीं जाते। शायद यह दाह संस्कार करने का सबसे बेहतर तरीका नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं कह सकते। वक्त के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें यह तलाशना चाहिए कि सबसे बेहतर विकल्प क्या है। Is my generation okay with it? I mean, I suppose. क्या कोई भी पीढ़ी इसे अपनाएगी? क्या हमें ये सही लगता है? मुझे नहीं लगता कि ये सही है। इसकी एकमात्र वजह ये है कि अब हम शहर में रहते हैं। आप देख सकते हैं कि शरीर के अंग कहीं बिखरे पड़े हैं। क्या आपको लगता है ऐसा करना ठीक है? पारसी लोगों की नई पीढ़ी अब इस प्रथा से दूर होती जा रही है, लेकिन पारसी पुजारी अभी भी इस प्रथा में विश्वास रखते हैं। Individual as a person can decide anything. अगर आप इस धर्म पर विश्वास नहीं रखते तो आप कोई भी फैसला ले सकते हैं। अगर आप भगवान पर विश्वास नहीं करते या किसी प्रथा पर भरोसा नहीं करना चाहते तो ये आपका अपना फैसला है। लेकिन आमतौर पर अधिकतर पारसी अपनी परंपराओं को मानते हैं और इसी वजह से आज भी टावर ऑफ साइलेंस का महत्व बना हुआ है। नई